नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। प्रदेश के सबसे बड़ा अस्पताल एमवाई में चूहों की वजह से 2 मासूमों की जान जाने की सभी दूर निंदा हो रही है। हर कोई स्वास्थ्य विभाग को लपेटे में ले रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एमवाई का दौरा कर मरीजों और उनके परिवार वालों से बात की। मीडिया से भी चर्चा में इस घटना पर उन्होंने चिंता जताई। बातचीत में उन्होंने एमवाई प्रशासन की तो घेरे में लिया ही, साथ ही प्रदेश मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा 25 साल की सरकार को चेहरा सामने आ गया है। ये सरकार जान लेने वाली सरकार है और खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार से भरा है। उन्होंने कहा कल मुख्यमंत्री इंदौर में थे पर उन्होंने एमवाई की इस घटना को संज्ञान में नहीं लिया। वे स्टेज पर हंसी ठिठोली कर रहे थे। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संवेदनशील बनने की नसीहत देते हुए कहा इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लीजिए। ये करके अपने जीवन यापन करने वाले परिवार का बच्चा था, उसी को चूहे ने कतूर के मार डाला या खा के मार डाला। हमारी जानकारी है कि 3 उंगलियां पूरी आधी चबा गया हो। हमारे डीन साहब और पूरे अधीक्षक जी ने अलग तरीके की जानकारी दी। पोस्टमार्टम की कोई वीडियोग्राफी नहीं करे, ये अपने आप में क्राइम है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब लगभग 2.25 करोड़ रुपए का यह ठेका हुआ है इसी बात के लिए कि चूहे नहीं आते और लगभग 50,000 रुपया सरकार खर्च करती है इस एक काम के, जिससे कि पहले ऐसी घटनाएं हुई है एमवाई में कि हर तरह के चूहे और हर तरह की जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उनको खा जाती थी। इससे पहले भी चूहा अभियान या 2 अलग अलग समय पे हुआ है। सवाल ये है कि 30 साल पहले यह चूहा निकालने का अभियान 32 साल पहले हुआ था और वही घटना फिर हुई जब बॉडी खाती थी, अब जिंदा बच्चों को खाती। तो मोटे तौर पे सरकार का 25 साल की सरकार का चेहरा समझ में आता है। मैं निंदा करता हूं आज आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बात को जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया वो हल्कापन है। 2 बच्चों की मौत हो गई, आपकी लापरवाही, आपके पाप के कारण हो गई और आप कहते हैं हल्कापन है। ये स्वास्थ्य मंत्री के असली जो उनकी निर्दयता को बताता है। तो ये सरकार असल में जान लेने वाली सरकार है। खासकर स्वास्थ्य विभाग में टोटल करप्शन, अद्भुत अकल्पनीय करप्शन। ये बात मुझे कहने में किसी भी मंच पर गिरेज नहीं। मैं जब ये बात कहता हूँ तो आरोप राजनीतिक नहीं लगाता हूँ, भावनात्मक भाव है कि एक करप्शन होता है किसी भी प्रकार के, किसी भी डेवलपमेंट के काम का। एक होता है लोगों की जान बचाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसमें से पैसा खाया जाता है, मतलब कफन चोरी जैसा काम है। मैं फिर से एमवाई के 3-4 लोगों को सस्पेंड करना, जांच बिठाना, ये एक तरह से लीपापोती, टोटल लीपापोती। पूरे अधीक्षक से लेके सुप्रिटेंडेंट तक सरकार ने इसको संज्ञान में लेना था, सबको सस्पेंड करना था, तब इनकी गंभीरता समझ में आती। इससे वर्स्ट चीज़ ये है कि कल मुख्यमंत्री जी यहीं थे और पूरे देश की मीडिया चूहे बता रही थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संज्ञान में लिया, इसका ट्वीट किया और अपनी चिंता जाहिर। नेचुरल है, राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो देश में व्यवस्थाएं सुधारना चाहता है वो करता है। तो उन्होंने की, तब हमारे मुख्यमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे थे एक कार्यक्रम में आदरणीय निर्भय सिंह पटेल की स्मृति में। मैं देख रहा था उनका वीडियो, तो ये और दुख का विषय है। पूरे दिन लगभग यहाँ पर बहुत समय बिताया मुख्यमंत्री जी ने और इन बच्चों को कैसे मौत हुई इस पर कोई संज्ञान में नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये उससे बड़ा दुख का विषय है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी थोड़ी सी संवेदनशीलता अपनाओ और इस्तीफा लो स्वास्थ्य मंत्री। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें 15 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, आगरमालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में भारी बारिश हो सकती है। इंदौर जिले में 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई। इंदौर जिले में सर्वाधिक वर्षा गौतमपुरा क्षेत्र में दर्ज की गई। इंदौर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते अब फजीहत होने लगी है। तेज बारिश के चलते सिरपुर तालाब के पास अम्मार नगर में एक 3 मंजिला मकान ढह गया। मकान गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है। मकान ढहने से कई मकानों में पानी घुस गया है, जिससे रहवासी देर रात तक परेशान होते रहे। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। उधर बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में
आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। इसमें कोई दुर्घटना बाकी सब रेस से होगा था बताया जा रहा है 2 जन बेके चले गए इसमें। आगे से भी ये वाले मकान में से नहीं भी है, इन आगे और भी मकान भी है। और आगे क्या उम्मीद हो सकती है इसमें? नहीं अब तो हो गया सही साठ बाकी तो जो बाकी जो नीचे से जमीन है धस रही है, ये सब है ना 2-3 मकान डैमेज हो रहा है ना, वो डैमेज हो रहा है। इसमें क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सामान निकाल लिया। या राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्कूल के बाहर एक 15 साल के छात्र पर 3 नाबालिगों ने जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना 4 सितंबर की है, जब घायल छात्र सीने में छुरी धसी हुई हालत में खुद पहाड़गंज थाने पहुंचा। पुलिसकर्मी बच्चे को देखकर सन्न रह गया और तुरंत अस्पताल में ले गए। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि यह हमले की भावना को लेकर हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि करीब 10-15 दिन पहले आरोपी लड़कियों में से एक की कुछ अन्य युवकों ने पिटाई कर दी थी। उसे शक था कि पीड़ित लड़के ने इस झगड़े की भड़काया था। इस रंजिश में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर छात्र पर हमला करने की योजना बनाई। दिल्ली स्थित लाल किले के परिसर से बीते मंगलवार को करीब 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी हो गया। बताया जाता है कि लाल किले के परिसर में एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। लोग अनुष्ठान में व्यस्त थे, तभी चोरों ने 760 ग्राम सोने और 150 ग्राम हीरे माणिक के पन्ना जड़ा कलश चोरी कर लिया। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार लाल किले के परिसर में जैन धर्म का अनुष्ठान चल रहा था। इसी दौरान चोरों ने मौका देखकर करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का कलश चुरा लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में शुक्रवार की शाम डबल मर्डर की वारदात में सनसनी फैल गई। प्रताप नगर में आपसी रंजिश के चलते हमलावरों ने सुधीर उर्फ बंटी और राधे प्रजापत को गोली मार दी। दोनों को जीटीपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार शाम करीब 7:15 बजे सी ब्लॉक प्रताप नगर से गोलीबारी की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि हमलावरों ने सुधीर उर्फ बंटी और राधे प्रजापति को ताबड़तोड़ गोलियां मारी। परिजन तुरंत दोनों को गंभीर हालत में गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को धर दबोच लिया है जिसने मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आरोपी को मुंबई पुलिस को सौंपा दिया गया है। नगर पुलिस अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह को जब इस खतरे की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत कई टीमें गठित कर ली। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। धमकी के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया गया है। नोएडा के थाना सेक्टर 113 इलाके में रहने वाली आरोपी अश्विनी को स्वाट टीम ने कड़ी छानबीन और सघन कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की जनपद अमेठी में बाराफात के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान कुछ युवकों द्वारा माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। जुलूस में शामिल कुछ युवकों द्वारा फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं हैरानी की बात यह है कि थाना प्रभारी को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक युवकों ने फिलिस्तीनी झंडा लेकर लहरा रहे हैं और जुलूस में डीजे बजा रहे हैं। इस दौरान युवकों द्वारा कोई नारा भी लगाया जा रहा है, लेकिन डीजे की आवाज के चलते नारा सुनाई नहीं दे रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ जानकीपुरम थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थित फुट ओवर ब्रिज से गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान सतीश के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब वो किसी काम से फुट ओवर ब्रिज से गुजर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण करीब 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही मड़ियाव और जानकीपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों के मदद से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर मामले में बड़ा कदम उठाते हुए 790 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। इस चार्जशीट में पीड़ित की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राजा कुशवाहा और 3 अन्य आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार 23 मई को हनीमून के दौरान सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम और राज पहले से प्रेम संबंध में थे। राज उनके परिवार के फर्नीचर व्यवसाय में अकाउंटेंट था, जबकि सोनम कारोबार संभालती थी। शादी के बावजूद सोनम का रिश्ता राज से जारी रहा और इसके चलते हत्या की योजना बनी थी।
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव के बेटे विकास यादव की शादी 30 साल की हर्षिक यादव से गाजियाबाद में संपन्न हुई। ये शादी आर्य समाज की परंपराओं के तहत की गई। विकास यादव की दुल्हन हर्षिका यादव 30 साल की है। वह मूल रूप से फिरोजाबाद की शिकोहाबाद की रहने वाली है। हर्षिका के पिता सरकारी शिक्षक है। हर्षिका खुद भी पढ़ाई में मेधावी रही है। उन्होंने बीएससी, बीटीसी और एमएससी की डिग्रियां हासिल की है। इसके साथ ही वो टेट परीक्षा में क्वालिफाइड है। और फिलहाल टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।